जो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म सुपर पावरों की बातें नहीं ना मानता, तो सुपर पावर की कोशिश होती है कि नेक्स्ट टाइम ये वज़ीर-ए-आज़म ना आए, मेरी मर्जी का वज़ीर-ए-आज़म आए। और मैं दाद देना चाहूंगा नरेंद्र मोदी को कि उन्होंने अपने मुल्क के लिए क्या क्या काम किए कि तीसरी बार फिर वज़ीर-ए-आज़म बने और उन सबसे टक्कर लेके वज़ीर-ए-आज़म। क्या इस दफा इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज या इंडिया की जो गवर्नमेंट है या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के लिए या फिर पाकिस्तान के गवर्नमेंट के लिए कोई बातचीत का रास्ता अपनाएंगे, या ये जो ताले हैं ये हमेशा के लिए कस दिए जाएंगे? 2019 के इलेक्शन के मैनिफेस्टो में भी मोदी जी ने भी अपने मैनिफेस्टो में डाला था कि राम मंदिर बनाएंगे, और सारे विपक्षी दल कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, समय नहीं बताएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। तो मेरा सवाल बहुत छोटा सा है, और कुछ घंटों के बाद मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री तीसरी बार बन रहे हैं, जो एक भारत का रिकॉर्ड है। कोई भी प्रधानमंत्री 3 बार प्रधानमंत्री नहीं बना है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो वो जैसा भी है मोदी, हमारे पैरामीटर्स उसके लिए जैसे भी हों, लेकिन उसने इंडिया को डिलीवर किया हुआ है। इंडिया का वो एक डिफरेंट पैरामीटर में किसी एक जगह से उठा के किसी दूसरी जगह पे लेके गया हुआ है, तो इंडिया वाले उसको सपोर्ट करेंगे डेफिनेटली। वो अगर हम उसको मज़हब लेके आना, दूसरी चीज़ें बीच में लेके आनी है, वो एक डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। लेकिन मैंने जैसे जमहूरियत की आपको डेफिनेशन बताई है, उस डेफिनेशन को अगर हमने देखना है, वो मेरे ख्याल में इंडिया का उसमें पूरा उतर रहा है। यही दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, तीसरी बार फिर से मोदी सरकार। वैसे तो बीजेपी ने ये नारा दिया था कि अब की बार 400 पार, वो तो नहीं हो सका दोस्तों, मगर खैर सरकार तो जरूर बनाने जा रहे हैं तीसरी बार। तो ये जो चुनाव हुए दोस्तों, इसके ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें थी, और वैसे ही नज़रें हमारे पड़ोसियों की भी थी, हमारे खास पड़ोसी यानी पाकिस्तान की, पाकिस्तानियों की। तो भाई जब से चुनाव शुरू हुए थे तब से पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे भी हमारे चुनाव को लेके बातें हो रही थी, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में भी वही बातें हो रही थी। तो फाइनली आज रिजल्ट आ चुका है, और जिस तरह पाकिस्तानी बातें कर रहे थे कि इस बार मोदी जी नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर मोदी जी आते हैं तो इस बार पाकिस्तान के ऊपर कुछ बड़ा एक्शन जरूर ले सकते हैं, खास करके कश्मीर के ऊपर। आज उनका डर बढ़ चुका है दोस्तों, क्योंकि मोदी जी और तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। अब मोदी जी आने के बाद में पाकिस्तानी किस तरह की रिएक्शन दे रहे हैं दोस्तों, किस तरह की बातें कर रहे हैं, यही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। क्यों हमारी हुकूमत जो है इस काबिल ही नहीं है। मैं इस जो बात पे इत्तेफाक ही नहीं करता कि मैं किसी को वोट दूं। मैं किसी को वोट देने से अच्छा वोट को ज़ाया कर सकता हूं, हालांकि वोट ज़ाया करना गुनाह है। लेकिन किसी ना हकदार को जो है वो आप वोट दे रहे हैं, उससे अच्छा कि आप ज़ाया कर दो। आपके दिल में ये मलाल ना रहे कि मैंने एक चोर को वोट दिया। मेरा वोट ज़ाया सही, लेकिन किसी चोर को नहीं जाएगा, ठीक है। आज के दौर में आप देख लें, जितनी हमारी इधर MBA पढ़े हुए लड़के बेचारे मजदूरियां कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे एक मजदूर की सैलरी हमारे MBA पढ़े लड़के से ज़्यादा है। तो क्यों ना उनकी हुकूमत जो है वो बार बार आए। हमारी हुकूमत ने क्या किया है? मुझे ये बताएं, जो आप कहते हैं कि मेरे फेवरेट लीडर या जिनकी पॉलिसीज आपको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की पसंद है, वो एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। भाई ये रिकॉर्ड बनाना ये कोई आपके लिए बड़ी बात होगी? मुझे तो नहीं लगता कि बहुत बड़ी बात है कि वो तीसरे वज़ीर-ए-आज़म इंडिया के बन रहे हैं, तीसरी बार वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। ये रिकॉर्ड जो है ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए ये एक आम बात है। पहले वो गुजरात के 3 बार CM नहीं बने, ये रिकॉर्ड नहीं है। अब वो इंडिया के तीसरे वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं, ये रिकॉर्ड नहीं है। इंडिया चांद पे जाके बिठाया उन्होंने, ये रिकॉर्ड नहीं है। इंडिया की ट्रेड पूरी दुनिया में जो हो रही है, ये रिकॉर्ड नहीं है। और मैं क्या क्या कुछ आपको बताऊं कि क्या क्या रिकॉर्ड है, ये तो हमारी ऑडियंस भी बता सकती है कमेंट्स के बीच में भी क्या क्या रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी के, और जिस शख्स ने काम किए होते हैं वो जीतता है, ठीक है। और इस पे तो ये चीज मैं भी कहना चाहूंगा कि शायद तारीख में, हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हो रहा होगा कि पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पे बाकायदा तौर पे ये तारीफ कह लें या ये कह लें कि न्यूज चलाई जा रही है कि इंडिया में नरेंद्र मोदी तीसरी बार गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, और जितनी भी अपोजिशन पार्टी थी वो सब फेल हो गई। मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है विपक्षी दलों से, सरकार तो बनाएंगे, प्रधानमंत्री नहीं बताएंगे, सरकार तो बनाएंगे, प्रधानमंत्री नहीं बताएंगे, तो मैं भी पूछ सकती हूँ ना, मैं जनता हूं, मैं वोटर हूं भारत की। विपक्षी दल को कोई वोट क्यों करेगा, जबकि 28 पार्टियां मिलने के बावजूद भी एक प्रधानमंत्री नहीं चुन पाई। अब आप सोचो कि 28 पार्टियां एकजुट हुई हैं राहुल बाबा के साथ, और उन्होंने एक निर्णय नहीं लिया प्रधानमंत्री का, तो देश के इतने बड़े बड़े निर्णय वो कैसे ले सकता था?
नहीं ले सकता था। और देश के लोगों को, खास करके युवाओं को ये बात समझ में आ चुकी थी कि जो 28 पार्टियां राहुल बाबा के साथ जो निकाह किया है और एकजुट होकर के 28 पार्टियां राहुल बाबा के पैंट को पकड़ पकड़ करके दुमछल्ला बन के चल रही हैं, इन्होंने एक निर्णय नहीं लिया, देश को ये नहीं बताया कि इंडी अलायंस का प्रधानमंत्री कौन होगा। देश की जनता डर गई कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि 2024 में हमको राहुल बाबा मिले, 2025 में अरविंद केजरीवाल जेल खटा आसामी मिले, 2026 में हमको सोनिया एंटोनियो मिल जाए, 2027 में हमको शरद पवार मिल जाए, 2028 में हमको ममता बनर्जी मिल जाए। देश की जनता डर गई। देश की जनता ने सोचा कि भाई 10 सालों में मोदी जी ने जो इतना बड़ा काम किया है, पूरे देश को एक खंडर से शीश महल बना दिया है, तो भैया हम मोदी जी को ही वोट दें। वो तो मुल्क को बर्बाद कर रहा है, इंतशार फैल रहा है। कैसे? मसलन कि वो खिलाफ है, हर मजहब के खिलाफ है। वो किस मजहब के खिलाफ है? खास करके वे मुसलमानों के। मुसलमानों के लिए कौन सी उन्होंने पॉलिसी बनाई है? कौन सी मुसलमानों के खिलाफ पॉलिसी बनाई है? बिल्कुल खत्म हो जाए और हमारी हुकूमत हो सारी दुनिया में, वो ये चाहता है। कितने % मुसलमान खत्म किया उन्होंने? तकरीबन 50%। ये कहाँ की रिपोर्ट है, मुझे भी बताएं। ये सुनते रहते, हम देखते रहते ना टीवी में। अच्छा, टीवी में बताते हैं कि 50% मुसलमान उन्होंने दुनिया में से खत्म कर दिए। हाँ जी। लेकिन इस्लाम तो फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है दुनिया में, और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर भी मुसलमानों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन वो जो उसका मकसद यही है कि आपको कैसे पता? देखो, हम मुसलमान जो अभी जो करतब कर रहे हैं ना, उन्हीं के नक्शे कदम में चल रहे हैं। मसलन कैसे? मसलन के नमाज की तरफ लोग कम जाते हैं, जो इंडिया में होता है तमाशबीनी होती है, उधर गलत काम होते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, लोग मसलन लड़कियों को लेकर सरेआम घूमते हैं, तो वहाँ पर तो वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। इसकी वजह से मुसलमानों पर असर पड़ रहा है। कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 3rd टर्म अपने नाम कर लिए, एक बार फिर से इंडिया में उनका डंका बजने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें हैरानगी वाली तो कोई बात नहीं है। एक बंदे ने इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट, अगर इंडिया का नक्शा उसने चेंज करके रख दिया, तो इसमें हैरानगी वाली तो मैं समझता कोई बात है नहीं। भाई ऐसी वो पर्सनैलिटी बनकर उभरा है ना, इंडिया में रोल मॉडल बन गए। हर यंग जनरेशन का जो भी यंग उधर से उठता है ना, वो मोदी मोदी जो है ना वो बोल रहा होता है। और इतनी मेजोरिटी के साथ जीतना, मैं कहता हूँ भाई कोई ऐसा वर्ल्ड लीडर नहीं है जितनी मेजोरिटी के साथ जीता और इतने कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा हो। तो भाई ये क्रेडिट सारा जो जाता है ना, ये मोदी को ही जाता है। और ऊपर से बात ये है कि अगर उसको वोट मिला है ना, अगर उसको 3rd वो चांस मिला है उसका प्राइम मिनिस्टरशिप का चेयर पे बैठने का, तो उस बंदे की डेवलपमेंट भी उसके पीछे है। ठीक है, उसके काम जो है ना वो बोलते हैं वहाँ पे। इंडिया का उसने, मैं कहता हूँ, चेहरा ही बदल के रख दिया। इंडिया अगर जमीन बोझ था ना, तो उसको आसमानों पे पहुंचा दिया। किसने पहुंचाया? वो मोदी ने पहुंचाया। अब विपक्षी दलों ने 3 महीना एक ही गाना गाया शोएब, क्योंकि मैं सारे नेशनल डिबेट्स पर थी। अरे क्या किया है, एम्प्लॉयमेंट रोक, लोग बेरोजगार हैं, लोग बेरोजगार हैं। तब मैंने डेटा सामने रखा कि वी हैव जीडीपी पर कैपिटा ऑलमोस्ट डबल इन द लास्ट 10 years। जीडीपी का जो कैपिटा है उसको डेटा में निकाल करके कोई भी व्यक्ति, मैं जो बात कर रही हूँ वो मैं डेटा के हिसाब से बात कर रही हूँ, कोई भी व्यक्ति गूगल उठाए और देखे कि भारत के जीडीपी का कैपिटा पर कैपिटा कितना बढ़ा है 10 साल में। उसके बाद फिर 10 साल जब यूपीए की मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो 2004 से 2014 में 27 मिलियन जॉब को यूपीए कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार, सोनिया एंटोनियो की सरकार ने क्रिएट किया था। 27 मिलियन जॉब। जब एनडीए की सरकार आई तो ओनली इन 8 years 85 मिलियन जॉब उन्होंने क्रिएट किया। 85 मिलियन जॉब। पाकिस्तान में हर चैनल चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं मोदी आ गया, मोदी आ गया, हमारे सपनों में पानी फिर गया, अब इंडिया पाकिस्तान के बीच कुछ बेहतर नहीं हो सकता, हमने जो ख्वाब देखे थे, बॉर्डर खुल जाएगा, वीज़ा मिल जाएगा, उन ख्वाबों की मोए मोए हो गई है। मोदी आ गया, मोदी छा गया, ये जो जुमला ना बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। यहाँ पे मैं जस्ट 3 पॉइंट्स को डिस्कस करूँगी जिसको मद्देनज़र रख के इंडियंस लोग मोदी जी को वोट करेंगे। जो पहला मैं बात करूँगी 370, आर्टिकल 370, ये बहुत ही बड़ा मसला था कश्मीरियों के लिए और इस मसले को कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता था। इवन के कांग्रेस ने तो लोगों के दिल में इतना खौफ पैदा कर दिया था कि आर्टिकल 370 अगर ख़त्म कर दिया जाएगा तो कोई तिरंगा नहीं उठा सकता, किसी को अपनी मजहबी आज़ादी नहीं होगी। लेकिन मोदी जी के आने की वजह से, मोदी जी के इस स्टेप की वजह से ना सिर्फ उन्होंने 370 को ख़त्म किया, इवन
क्योंकि उन्होंने लोगों को वो बिलीव दिलवाया कि कश्मीर तरक्की भी किया। कश्मीर लाल चौक के हमने कितनी वीडियोस हाँ, एक साथ मिलके देखी हैं, लोगों ने वहाँ पर न्यू ईयर सेलिब्रेट किया, टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं। यस, ये तो बड़ा अहम काम था उनका। ये जस्ट मोदी जी कर सके। और अब जो दूसरी बात है, सबसे बड़ी राम मंदिर, इसको तो हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। राम मंदिर जिसके लिए 550 साल से हिंदू लोग मेहनत कर रहे थे, लड़ाइयाँ कर रहे थे, अपने जो बात है वो कोर्ट में लेके जा रहे थे कि हमारे हक में फैसला सुनाया जाए, इस मसले को कोई भी हल नहीं कर सका। लोगों की जाने भी गई इस मसले को लेके, क्योंकि वो बहुत बड़ा राम मंदिर वो ऐसे समझते हैं कि यार ये अगर हमें मिल जाए तो हमारी पूरी जिंदगी, मतलब कि हमारी जितनी ख्वाहिशात हैं ये पूरी हो जाएगी, भारत का मतलब पूरा हो जाएगा। ना सिर्फ मोदी जी के आने की वजह से राम मंदिर कंप्लीट हुआ, और जो सबसे अहम चीज़ मुझे नज़र आई है कि राम मंदिर को लोगों के पैसों से बनाया गया, ना कि हुकूमती खजाने से। कंग्रेचुलेशंस टू नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी पार्टी, जिस तरीके से भाई वो डिजर्व करते थे जितना, जिस तरीके से हमने देखा लास्ट 10 ईयर्स के अंदर इंडिया के अंदर तरक्की हुई है। मतलब कि कोई ऐसा दिन नहीं जहाँ हमें कोई नया मनसूबा देखने को नहीं मिलता, जहाँ उनके फॉरेन अफेयर्स की बात कर लें या मुस्लिम कंट्रीज़ का रिलेशन की बात कर लें, आप IT, एजुकेशन, इवन के कोई भी सेक्टर उठा के देख लें तो उसमें इंडिया तरक्की करता हुआ नजर आया, और यही वजह है कि मोदी एक दफ़ा फिर विन कर गया। अब आप देखें, आपको पता है अभी इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम को बुला लिया, अपने स्टाफ को बुला लिया कि हमने पहले 100 दिनों की प्लानिंग करनी है। यानी वो इतने कॉन्फिडेंट थे अपने वोटर पे, उन्हें यकीन था कि इलेक्शन वही जीतेंगे। वकास, क्या कहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू नरेंद्र मोदी, और दूसरे नंबर पे इंडिया को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा कि बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि उनको ऐसी जो है वो मोदी साहब उनको मिले, और जिस तरह की उनकी तरक्की हम देखते आ रहे हैं अगर 10 सालों में, तो मेरे ख्याल में उन्होंने इंडिया की किस्मत बदल के रख दी है इन 10 सालों के अंदर, और 5 साल मजीद उनको मिल गए। मेरे ख्याल में अब मजीद जो है वो दुनिया के ऊपर छाएंगे वो, जिस तरह मुझे लगता है शायद दूसरा अमेरिका जो शायद इंडिया बन जाए, जिस तरह नरेंद्र मोदी वापस आ गए, और जिस तरह उन्होंने टेक्नोलॉजी पे काम किया, IT पे काम किया, फिर गरीबों के ऊपर जो है वो काम किया, मतलब कि अपने उन्होंने इंडिया को जमीन से उठा के आसमान पे लेके एक तरह के। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तानी मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। मगर ये तो थोड़े बहुत पाकिस्तानी हैं दोस्तों, मगर पूरे पाकिस्तान में तो मातम ही इस टाइम पे मातम मनाया जा रहा होगा क्योंकि मोदी जी आ गए। पाकिस्तानी नहीं चाहती थी कि मोदी जी आए, खास करके पाकिस्तान की सरकार ने, मगर मोदी जी को तो आना ही था भाई। भारत के लोगों ने ये पहले ही तय कर लिया था, कुछ भी हो जाए मोदी जी की सरकार एक बार और लानी है। सो आ गई दोस्तों, हालांकि 400 पार नहीं हो सका, मगर खैर सरकार तो मोदी जी की बैठने जा रही है। अब ये जो पाकिस्तानी है दोस्तों जो तारीफ कर रहे थे, ऐसे थोड़े बहुत लोग होंगे पाकिस्तान के जो मोदी जी को बहुत सी वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि मोदी जी की तारीफ करते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं उनके काम को लेके। मगर पाकिस्तान में हम ये कहेंगे कि बस 1% ऐसे लोग होंगे, बाकी 99% लोग जो है वो मातम मना रहे होंगे दोस्तों मोदी जी आने। तो खैर दोस्तों, अब इनके लिए और 5 साल हैं मातम मनाने के लिए। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।